Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Genflox UTI tablet. A tablet Genflox UTI. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, ये वीडियो न सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually don't support self-medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. ये कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट। फ्रेंड्स, जेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल खासकर यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला, ये प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ था कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटीबायोटिक तथा स्पाज्मोडिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक कैटेगरी और स्पाज्मोडिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, एंटीबायोटिक कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता रखता हो अपने आप में, वैसे सारे मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और उसके भी अलग अलग कैटेगरी होती है, एंटीबायोटिक में भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं। और दूसरा टर्म्स मैंने यहाँ इस्तेमाल किया था स्पाज्मोडिक कैटेगरी। स्पाज्मोडिक कैटेगरी कहना है कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमारे स्मूथ मसल को रिलैक्स करने का काम करे। स्मूथ मसल कहने का अर्थ क्या है, हमारे पेट का अंदर का जो ऑर्गन, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, और इसमें कहीं अगर ऐठन आ गया हो, उसके कारण पेट दर्द कर रहा हो, ठीक है, संकुचित हो गया हो, तो उसको रिलैक्स करने का जो काम करेगा, ठीक है, तो वैसे सारे मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, स्पाज्मोडिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। इस मेडिसिन को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चर कहता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 225 रुपए से लेकर 230 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी होता रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाता है, दोनों सेम अमाउंट में पाया था, दोनों सेम अमाउंट पाया था। नंबर 1 अफ्लॉक्सासिन 200 मिलीग्राम पाता है और दूसरा इसमें फ्लैवोजेट 200 मिलीग्राम पाता है, और ये दोनों मिलकर क्या करता है, यूटीआई की इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाया था और कितने अमाउंट में पाया था। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन रीजन सपोर्टेड ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर किसी को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन कहने का अर्थ होता है किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, ये तीनों मिलता है तब जाके यूटीआई कहलाता है, ठीक है। तो अगर तीनों में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ बर्निंग मिक्सचुरेशन, अगर किसी को पेशाब में जलन हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ हिमैटूरिया, और किसी को पेशाब के रास्ते में ब्लड की बूंदे आ रही, ड्रॉपे आ रही है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ ई कोलाई पॉजिटिव, अगर किसी का यूरिन रूटीन कल्चर जो हुआ है, अगर कल्चर के रिपोर्ट में, ठीक है, अगर ई कोलाई पॉजिटिव हो रहा है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ
ट्रीटमेंट ऑफ पस फॉर्मेशन कि अगर यूटीआई इन्फेक्शन के कारण पस फॉर्मेशन हो तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, हिमैटूरिया को ठीक करने के लिए, पस फॉर्मेशन को ठीक करने के लिए, बर्निंग मिक्सचुरेशन को ठीक करने के लिए, ठीक है। इन इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था और ई कोलाई पॉजिटिव होता है। लेकिन जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है उसी के अंतर्गत ऑलमोस्ट ये चीजें आती है, हिमैटूरिया हो गया आपका, बर्निंग मिक्सचुरेशन हो गया, पस फॉर्मेशन हो गया और ई कोलाई पॉजिटिव होता है। ये यूटीआई इन्फेक्शन के कारण ही ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इनको इलाज करने के लिए साथ में कुछ सिरप भी चलता है, जैसे अल्कासोल, ये सब भी साथ में चलते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पे इसका इस्तेमाल लिया जाता है। तो फ्रेंड्स मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है, जो पर्पस से इसका इस्तेमाल किया था वो खासकर यूटीआई इन्फेक्शन को ही ठीक करने के लिए किया जाता है, जबकि नाम ही इसका लिखा हुआ है जेनफ्लॉक्स यूटीआई, मतलब स्पेशली यूटीआई इन्फेक्शन हो तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है, या इस मेडिसिन को लेने के पहले या लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम ना करें। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में माँ बनने वाली तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना गायनी से कंसल्ट किए। फिर लिवर डी और किडनी डे, और कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डे से सफर कर रहा तो उसको भी नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप का पेशेंट के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में। आखिर ये जो मेडिसिन है कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझा दूं, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, इसका मोड ऑफ एक्शन कुछ इस तरह है। इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स है, अफ्लॉक्सासिन है और दूसरा फ्लैवोजेट है। तो अफ्लॉक्सासिन क्या करता है, ये एक तरह का एंटीबायोटिक होता है। इट किल्स द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करता है फ्लॉक्सासिन, जो बैक्टीरिया होता है उसके प्रोटेक्टिव लेयर को क्या करता है, किल करता है, मार देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है वो स्टॉप हो जाती है और स्वतः डेड हो जाती है। दूसरा इसके अंदर क्या है, फ्लैवोजेट। फ्लैवोजेट क्या है, स्पाज्मोटिक, एंटी स्पाज्मोटिक एक तरह से। स्पाज्मोटिक अगर पेट में किसी को दर्द तो ये क्या करेगा, इट रिलैक्सेस द मसल ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी। ये क्या कहता है, जो पेशाब का जो रास्ता होता है, जैसे बोलते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर, जहां पेशाब कलेक्ट होता है, जमा होता है, ठीक है, यूरेटर पेशाब का जो रास्ता होता है, ठीक है, उसमें अगर संकुचन आ गया हो, ठीक है, तो उस मसल को क्या करता है, रिलैक्स करने का काम करता है, स्मूथ करने का काम करता है, जिसके कारण दर्द का एहसास नहीं होता। और साथ ही साथ जो यूरिन आउटपुट हो रहा है अनकंट्रोल्ड, उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे सर साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते डिजीनेस, थोड़ा बहुत आपका सर चक्कर देगा। फिर कहते हेडेक, थोड़ा बहुत सर भी आपको दर्द देगा। फिर कहते स्टमक पेन, कभी कभी आपको पेट दर्द भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखें आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके लिए डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ उनके लिए 1 into BD पोस्ट, एक गोली रोज लेना है, खाना खाने के बाद एक गोली सुबह में और एक गोली शाम में लेना है। मतलब रोज करने का मतलब एक गोली सुबह में और एक गोली शाम में रोज लेना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि जेनफ्लॉक्स यूटीआई टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, कैसे साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।